हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। अभी सुबह के बजे हैं 7 और 7 बजे ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि एकदम साफ़ सुथरा मौसम, ना तो कोहरा है ना ही हवा है। बस अभी आपको मैंने आज का मौसम दिखा दिया है। और आज है संडे, तो जैसे कि संडे होता है तो अभी तो संडे मंडे सब एक ही हो रहे हैं हमारे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। लेकिन आज बच्चे हमारे घर पर नहीं हैं, आज बच्चे गए हैं बुआ के घर। और आज घर पर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बाकी कोई नहीं है। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन क्या है कि बच्चे नहीं हैं तो काम तो मेरे वही होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों के रहते हुए ज़्यादा काम होते, बट ये है कि बच्चे सोते रहते हैं तो उसी हिसाब से काम थोड़े से लेट हो जाते हैं मेरे। तो बस यहाँ पे अपना सुबह ठंडे पानी से मुंह धोकर आज लगानी है मशीन। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, लेकिन ये कल किसी की डेथ में गए थे ना, तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने पानी में कपड़े निकाल के रख दिए थे। लेकिन जब तक मैं अपने आप ही साफ़ नहीं करूँ तो मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ना जो डेली यूज़ के हमारे कपड़े हैं ना, पहले उनको डाल लेती हूँ सरफ़ में और उसके बाद इनके लास्ट में डाल दूँगी। तो कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग की जब भी कहीं डेथ में जाते हैं तो आके तुरंत नहाना, कपड़े धोना, ये सब होना चाहिए। तो बस मैंने इनसे बोला था कि आप पानी में निकाल के रख दो, बाकी मैं कल जब मशीन लगाऊंगी तब धो दूंगी। तो यहाँ पे लगा देती हूँ मशीन और फिर अपने लिए जो एक गिलास गर्म पानी किया था ना, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल मतलब ठीक ठाक गर्म हो गया होगा। तो बस अभी मैं फिर पीने लगी हूँ पानी, अपने लिए लाई थी। अभी तो ये सो रहे हैं तो बस अपने लिए ही करा है। और बाकी मैंने इनका पानी जो है ढक के रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ी देर में उठ सकते हैं। अभी इनका थोड़ा सा मन नहीं उठने का। तो सुबह सुबह पानी पीना अच्छी बात होती है। कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है सुबह सुबह गरम गरम पानी पीना। 1 से 2 गिलास भी हो जाते हैं कई बार मेरे। तो चलिए फ्रेंड्स, मशीन में पानी भर लिया था और सर्फ़ डाल दिया है मैंने। थोड़ी देर ना सर्फ़ को मैं ऐसे ही पानी में घुमाती हूँ, फिर उसके बाद डालती हूँ कपड़े, ताकि जो सर्फ़ होता है ना वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छे से। और फिर मशीन चलाती हूँ और बाद में कपड़े मैंने डाल दिए। तो सबसे पहले बस वही थोड़ा वाइट जो कपड़े होते हैं उन्हें डालने पड़ते हैं। और इसके बाद फिर मैं पीछे आ गई थी जहाँ पे हमारे शिवलिंग रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं धो देती हूँ। ये तो डेली का ही काम है, जैसे आगे गेट पर पानी डालती हूँ तो यहाँ पे भी डालती हूँ और सीधा सीधा ना फिर वाइपर भी कर देती हूँ। तो ये जो फर्श है ना, ये इस पर बहुत अच्छी से चमक आ जाती है। और जब घर साफ़ सुथरा होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून भी मिलता है। और आज मैं ना आपको बताऊंगी कैसे बाजरे की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि कई बार ना कमेंट्स आते हैं कि बाजरे की रोटी मतलब आपकी अच्छी होती है और आप कैसे बनाते हो। तो मैं आपको बताऊंगी। पहले कर लेती हूँ थोड़े से काम घर के जो सुबह के होते हैं ना, फिर उसके बाद मैंने लगाई है झाड़ू सारे घर में और कपड़े धुल ही रहे हैं मशीन में। तो बस आज ज़्यादा कूड़ा तो नहीं था, तो इसीलिए ना अभी बस पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। जितनी जल्दी होता है मैं काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज़, अभी जब ये उठे ना, ये बोलने लगे मुझसे कि मुझे जाना है जल्दी से। तो फिर मैंने इनके लिए सबसे पहले ना यही सोचा कि मैंने इनको जाना है, और फिर मैं ना टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने लगी, क्योंकि आज मुझे साग बनाना था। और फिर मैंने कहा साग बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, कटा हुआ तो है साग, लेकिन जो साग धो के चढ़ाना बहुत काम हो जाता है। तो इसीलिए ना फिर मैंने कहा चलो टमाटर आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि आज फिर बच्चे आ जाएंगे। तो जो आराध्या है वो तो साग खाती नहीं है, तो फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी उसको थोड़ी सी उठा के रख दूँगी मैं उसके लायक। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक दी है। और फिर बाद में पता चला कि इनके पास फ़ोन आया था कि जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ पर इनका नाश्ता है। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी तो मैंने बनाई दी है, तो मैं भी एक तरीके से ना बेफिक्र हो गई हूँ अब कि सब्ज़ी की मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बस सुबह की झाड़ू वाड़ू लगाई है और आज मैंने चाय लेट हो गई है इसलिए, क्योंकि इनको जाना था। तो फिर मैंने सब्ज़ी बना दी है यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है चाय। तो चाय भी अभी नहीं पी थी,
ये चाय अभी नहीं पी, मैंने कहा चलो पहले काम कर लूँ, और कपड़े धुल रहे हैं तो उसके बाद फिर करूँगी और काम। और आज संडे है और बच्चे नहीं है, लेकिन काम तो मेरे फिर भी वही होंगे और काम कर रही हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे ना चाय छान रही थी और सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी थी। इसमें 2-3 सीटी आएंगी। अभी गैस को कर दूँगी सिम, और इनके लिए चाय ले जा रही थी मैं, और फिर ना थोड़ी सी चीनी डाल के अपने लिए भी ले जाऊँगी। तो पहले ना बस इनको देकर आ रही हूँ, और जब तक मैं इनको देकर आऊँगी तब तक चीनी भी घुल जाएगी। और चाय पीकर फिर मेरे कपड़े भी सारे मतलब धुल चुके थे, बस रह गया था पोछा। तो आज वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ मैं, और पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं क्योंकि 2 जगह की पूजा करनी होती है, कान्हा को भी नहलाना होता है। छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं ना कि जो घर में गिनती में नहीं आते हैं, लेकिन करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे बस पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो गाइज़ अभी यहाँ पर कर ली है मैंने मंदिर के अंदर की पूजा, और अब जा रही हूँ जहाँ पे हमारा शिवलिंग है वहाँ पे पूजा करने के लिए। और टाइम वही हो जाता है गाइज़, मुझे 11:15 बज चुके हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही थोड़ा सा ये लगता है कि अभी फ्री होके पूजा करी जाए। क्योंकि ना हस्बैंड जी को जाना था, तो इसलिए मुझे जल्दी खाना बनाना था। और बस फिर अभी उनका कॉल आया कि नाश्ता वहीं पर है, तो सब्ज़ी बनाना बेकार ही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दोपहर में आएंगे तो तब खा लेंगे। तो चलिए मैं बाहर की पूजा कर आ रही हूँ। सो गाइस अभी चलते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। और देखा तो दरवाज़ा बंद था, तो मैंने वॉशिंग मशीन पे अपना जो लोटा है रख दिया था। फिर उसके बाद शिवलिंग के पास आई और धूप बत्ती से इनकी पूजा करी, आरती करी, और उसके बाद यहाँ पे रख दिया है। और अभी शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद 1 लोटा मैं सूर्य देव को चढ़ाती हूँ। और इस तरीके से मेरे जो मॉर्निंग के काम जो हैं सुबह ख़त्म हो गए हैं। और अभी बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि आज चाय ना मैंने बहुत बुरी बनाई थी फ्रेंड्स। तो बस जा रही हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। और अभी धूप ना बहुत तेज़ अच्छी निकली है धूप। तो चलिए, पूजा भी हो गई है। कपड़े इतने हो रहे हैं ना कि तार नीचे बंधा हुआ है, तो इसलिए वो हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, और अभी बनाऊंगी अपने लिए चाय थोड़ी सी, क्योंकि सुबह की चाय ना आज मेरी पता नहीं मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बनी जैसे मुझे अच्छी लगती है। तो अभी सुबह की चाय मतलब ज़्यादा अच्छी सी नहीं लगी थी, तो इसलिए मुझे ना दोबारा से चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे मैं नहा के चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन अभी ये भी कुछ नहीं खा कर गए हैं और कह रहे थे वहीं है नाश्ता, तो इसलिए सोच रही हूँ कि पहले मैं चाय बना लूँ। और ये मट्ठी आई हुई थी कहीं से, मतलब किसी के शादी का कार्ड होता है ना हमारे यहाँ, शादी का कार्ड, और लेडीज़ जो होती हैं वो मिठाई के साथ कार्ड देती हैं। यहाँ पे लेडीज़ कार्ड जो होता है, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना, तो उसका जो है मिठाई देगी थी। और अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय, फिर लेके। तो गाइज़ उसके बाद ना मैंने बाजरे का आटा लिया, और बाजरे का आटा मैं कम से कम 1 कटोरी लेती हूँ, और उसमें 2 चम्मच जो है गेहूं का आटा डाल लेती हूँ, ताकि अच्छे से इसका जो मिक्स है अच्छे से आटा जो मड़ जाए। तो इस तरीके से मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके ना फिर पानी डालना पड़ता है।
एक साथ पानी नहीं डालते हैं, जैसे हम गेहूं का आटा मलते हैं सेम वैसे ही प्रोसीजर है इसका। और ये बाजरे का आटे का जो होता है ना प्रोसीजर, ये मतलब प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है, मतलब आराम से कोई भी सीख सकता है। बाजरे की रोटी बनाना कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। हाँ, गेहूं की रोटी से भी आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोटी में मेहनत लगती है ना वो है मक्के की रोटी। और जो मक्के की जो आटा मढ़ता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा के मढ़ना पड़ता है मुझे। और मैं इनसे मना कर रही थी कि मेरे से ना मक्के की रोटी अब बनती नहीं है, क्योंकि मेरे सीजन हुआ था, बेबी हुए थे दोनों, तो सीजन की वजह से ना टाँकों पे जोर पड़ता है जब मैं मतलब मक्के का आटा मलती हूँ। गेहूं का तो और बाजरे का तो फिर भी सही रहता है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से बाजरे के आटे को अच्छे से मलती हूँ, खूब अच्छे से, और तभी जाके अच्छी अच्छी रोटियाँ आती हैं फूली फूली सी। और वो ये ना रोटी बहुत पतली बना सकते हैं आप, जितना आप अच्छे से मलोगे उतनी ही ज़्यादा रोटी अच्छी आएगी। और मैं ना थोड़े 5-10 मिनट के लिए ऐसे रख देती हूँ, फिर दोबारा से इसको अच्छे से मारती हूँ। तो इसका यही ट्रिक है कि आप अच्छे से ऐसे ना मेरी तरह जैसे मलते हैं उसी तरीके से मलो ना। और इन्हीं के लायक मैंने थोड़ा सा आटा मला था, और अभी इनको दे रही हूँ खाना, क्योंकि ये भी आ गए थे। और चाय मैंने जैसे ही बनाई ना फ्रेंड्स, वैसे ही ये आ गए थे। अब सोच रही थी कि चाय पीऊँ या खाना खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने चाय उठा के रख दी थी। मैंने कहा चाय तो थोड़ी देर बाद पी लूँगी खाना खा के, क्योंकि खाना खा के भी ना बहुत ठंड सी लगती है। तो बस इनको दे रही हूँ खाना। और ये कह रहे थे कि मैं थोड़ा ही खाऊंगा क्योंकि मैं नाश्ता कर आ गया हूँ। फिर मैंने कहा चलो खाना जितना खाना है आप खा लेना। तो गाइस बस इनकी थाली लग चुकी है और अब बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो थोड़ा सी ना लोई लेके पहले हाथों से पटकार लेना है, फिर उसके बाद हल्का सा पलोथन लगा के गेहूँ का, और 2-3 बेलन ऐसे जैसे पूड़ी बेलते हैं ना इस टाइप से करना है। और फिर हाथ से ही पटकार के आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं टूटती है और बहुत ही पतली पतली बहुत ही अच्छी बनती है, खूब फूली फूली बनती है। और इनको सेकने का जो तरीका है ना, पहले जब हम रोटी डालते हैं तब हल्की सी इसको सेक लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ से फिर क्या होना है कि इसको तवे पे बहुत देर तक सेकनी है। और जब पीछे से अच्छे से सीख जाती है रोटी, तब जाके आप गैस के ऊपर सेक सकते हैं रोटी। वैसे तो चूल्हे की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अभी ना मैंने कभी चूल्हे पे रोटी बनाई नहीं है, लेकिन ये मेरे से कह रहे थे तो चलो इनकी इच्छा भी एक दिन पूरी करेंगे। गैस पर ना होके चूल्हे पे साग और मक्की की रोटी बना के खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लग गई है इनकी थाली, अभी इनको देकर आ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी।